गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर एक सर वापस हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी एग्जाम में हमारे सामने एक सेंटेंस आएगा डायरेक्ट की फॉर्म में, फिलिंग इन द ब्लैंक्स उसमें होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे, उसको इनडायरेक्ट करना है हमको। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। इसमें 2 तरह के सेंटेंस आते हैं, है ना। तो एक होता है कॉमा से इधर और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस तरह से। तो इधर जो कॉमा से पहले जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब, जिसको आगे मैं आरवी की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, और इधर जो होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको बोलते हैं हम आरएस। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा में हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा में हिस्सा नहीं होता उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके अंदर देखिए आप, ये जो हिस्सा है सैड, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर पास्ट वाला, इस पूरे हिस्से को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। फिर यह कॉमा लग गया, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। इधर वाले में भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बात महेश सेड टू मी, यानी महेश कोई तीसरा आदमी है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ किसी दूसरे को। जैसे कि A, B, C या राहुल, महेश और विक्रम 3 बच्चे हैं, तो राहुल ने मुझसे कहा, ये बात विक्रम कह रहा है महेश से, राहुल ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे बच्चे हो। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट का मतलब जो बात मेरी हो, किसी तीसरे आदमी की बात अपन किसी और दूसरे आदमी, यानी किसी और की बात किसी तीसरे आदमी से करते हैं। यानी ये स्पीच, यानी उसके द्वारा कहे गए वाक्य, स्पीच यानी उसने उस वाक्य के अंदर क्या बोला है, इसको स्पीच कहते हैं। तो महेश सेड टू मी, मैंने क्या बोला कि महेश ने मुझसे कहा है, क्या कहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। मैंने मतलब महेश ने मेरे बारे में मुझसे ये बात कही है। ये बात मैं किसी तीसरे आदमी को बता रहा हूँ, यानी 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक सेंटेंस होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएस लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरवी लिखेंगे। अब होता क्या है, ये तो कहलाता हमारा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं हम। इनडायरेक्ट करने के लिए क्या होता है कि ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा को क्या किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है और इन 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलते हैं। कैसे? कंजक्शन। क्या लगा के? कंजक्शन लगा के। तो महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, फिर इसके अंदर कोई कंजक्शन लगेगा और यू आर गुड बॉय, इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, एक वाक्य, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, अब इसका आंसर मैं अभी नहीं करा रहा, आगे एग्जाम्पल कराऊंगा उसको बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ नियम चाहिए, उस नियम के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसके अंदर एक टेबल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की टेबल। अब इसमें होता क्या है, एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में जो आपका टेंस है, ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला, ये खाली स्थान में छोड़ा जाता है ना, या फिर आपका कंजक्शन वाला हिस्सा ये छोड़ देते हैं। तो इसके आधार पे, यानी कि इस कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है, या तो वो छोड़ देंगे पूरा, वो आपको ब्रैकेट में दे देंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको आंसर करना है। अब होता क्या है, इसमें टेंस बदला जाता है। क्या बदला जाता है? टेंस। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का टेंस। अब मैं इसका आपको नोट्स की जो कॉपी है वो PDF की फॉर्म में भी भेज दूंगा। ठीक है, इस जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग से भी लिख के दिए हुए हैं मैंने PDF के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बोर्ड पे भी समझा रहा हूँ कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES हमारे पास हो, किसके अंदर, डायरेक्ट वाले सेंटेंस में, यहाँ पर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES हो, तो इनडायरेक्ट करते समय से वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। इसी प्रकार डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे हम, यानी कि प्रेजेंट को क्या कर रहे हैं, पास्ट में बदल रहे हैं। इसी प्रकार यदि इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस है, कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें किस में बदल देंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर हम
बदल देंगे। यानी हम क्या देख रहे हैं इस टेबल के अंदर कि जो प्रेजेंट टेंस को उसको किस में बदल दिया, पास्ट में, उसी के पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव जो है उसको पास्ट के अफर्मेटिव नेगेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट के कंटिन्यूअस में। यानी दिमाग में एक चीज़ हमको रखनी है, क्या रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय, कि प्रेजेंट टेंस को उसके अपोजिट पास्ट टेंस के अंदर हम बदल देते हैं। अब इसी प्रकार इसकी आगे की टेबल है वो और मैं बनाता हूँ, आगे देखते हैं फटाफट चलो। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपस टेबल बनाई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो चौथा फॉर्मूला हमारा क्या है इसके अंदर कि यदि हमारा सेंटेंस हैज़ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो अभी हमने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस जो था वो पूरा किस में बदल दिया हमने, पास्ट टेंस में। ऐसे ही हैज़ है और प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी 1 से लेके 5 तक जो हमारे फॉर्मूला है उसमें क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलना हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट तो उसे हम बदल देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसमें, फोर पास्ट। अब ये फोर पास्ट क्या होता है, फोर पास्ट ये होता है कि एक टेंस के अगला टेंस। जैसे कि यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम बदल रहे हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट के अंदर। यानी कि किसमें बदल रहे हैं, एक टेंस छोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट को बदला हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर। इसी प्रकार वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है उसको किसमें बदला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी एक टेंस आगे। इसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदला, पास्ट परफेक्ट में यानी एक टेंस आगे बदला। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदला बल्कि किस में बदला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एक टेंस। इस प्रकार देखिए। अब इसी प्रकार यदि हमारे टेंस के अंदर क्या है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्या है, मॉडल है, तो उसको किस में बदलेंगे, मॉडल के पास्ट टेंस में यानी विल को वुड में, शैल को शुड में, ऐसे ही कैन को कुड में, मे को माइट में, इस प्रकार बदलेंगे। लेकिन यदि हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में वुड शुड यानी पास्ट फॉर्म आ जाए तो उसको ऐसा का ऐसा ही वापस लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब मॉडल में ध्यान रखना, हमेशा मॉडल ये भी है मॉडल ये भी है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बच्चों आपको जैसे ही वीडियो आप देखो इस टेबल को 4 या 5 बार आपको लिख लिख के याद करना है क्योंकि ये टेबल ही सब कुछ है। क्योंकि एग्जाम में फिलिंग इन द ब्लैंक्स में टेबल ही हमको फिल करना है। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, दे दिया सेंटेंस में खाली स्थान में, अब हमको किस में बदलना है उसको, यही हमसे वो पूछेगा। ठीक है, तो फटाफट इस टेबल को याद कर लो, तब तक आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, उन पार्ट्स को अपन पढ़ते हैं। फटाफट इसको आप उतार लो। हाँ देखो बच्चों, कुछ ये एग्जांपल अपन करते हैं। अब इसमें है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी कुछ फैक्ट्स हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये थोड़ा नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आता है तो उसके टेंस में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें परिवर्तन बिल्कुल भी हम नहीं करते हैं। देखिए पहला, माई फादर सेड टू मी, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड वर्ब आर बी, और ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसको हम आर एस कह सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या करना है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या असर्टिव सेंटेंस के पढ़ाने का तरीका असर्टिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ये सैड टू या सैड जो होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, उसमें क्या करते हैं हम, सैड को सैड में बदलते हैं और सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है ना,
ये आपको नोट्स में मैं अलग से दूंगा लिख करके, ठीक है। तो सैड को बदलते हैं सैड में, सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में, ऐसे से को से में और से टू को टेल में बदलते हैं। अगर यहाँ आ जाएगा से टू तो इसको बदल देंगे टेल में। और कंजक्शन जो है दोनों को जोड़ने का वो लगाते हैं हम दैट कंजक्शन का अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर हम इसका इनडायरेक्ट बना के देखते हैं कि इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, माय फादर, अब ये सेड टू है तो इसको किस में बदल देंगे अपन, टोल्ड में। माय फादर टोल्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कंजक्शन लगाएंगे जिसको बोलते हैं हम दैट, यानी कंजक्शन काम आता है जिसको हम बोलते हैं दैट कंजक्शन का यूज इसमें हम करते हैं। तो देखो ये अच्छे से देखिए आप, इसको समझिए। सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में और से टू को टेल में। और कंजक्शन यानी होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला, वो लगाएंगे हम दैट। तो देखिए हमने इसको टोल्ड में बदल दिया, ये दैट लग गया। अब जो ये हमारा टेंस है, इस टेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य, तो कभी भी टेंस में परिवर्तन नहीं कर देंगे। टेंस में परिवर्तन करने का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम, एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हमको बाकी लिखना पड़ेगा द। अब द स्मॉल को लिखा के हमने कहीं से जोड़ दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और या फुल स्टॉप, यानी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमने हटा दिए दोनों और दैट से इसको जोड़ दिया। यानी हमने इस टेंस में परिवर्तन नहीं किया, वरना होता क्या, ये सेकंड फॉर्म आती है इसकी, राइज की। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, अभी टेबल के अनुसार आपने पढ़ा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगला हमारा है हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कोई किसी को आदत होती है, यानी वो हैबिचुअल होता है, उसके अंदर भी हम टेंस को कभी नहीं बदलते, वो एज इट इज लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर डॉग्स बार्क्स एंड स्ट्रेंजर्स, कुत्ते हमेशा अजनबी इंसान पे भौंकते हैं। ये हैबिचुअल एक्शन है कुत्तों का, कि हमारे घर में अगर कुत्ता है और बाहर कोई इंसान आएगा तो वो 100% कुत्ता उसके ऊपर भौंकेगा ही भौंकेगा। तो ही सैड को किस में बदल देंगे हम, टोल्ड में। तो ही सैड टोल्ड मी, कंजक्शन लगा देंगे इसके लिए दैट, जोड़ दिया सेंटेंस को, बाकी एज इट इज आ जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है बच्चों। अगला देखिए तीसरा इसका फैक्ट है वो हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कोई ऐतिहासिक तथ्य जो पहले हो चुका हो और इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया हो, उसके भी टेंस में हम कभी परिवर्तन नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, इंडिया डिफीटेड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ली है मैंने, पाकिस्तान इन 1983 वर्ल्ड कप। सॉरी ये डिफीटेड नहीं होगा, डिफीट्स होगा, DEFEATS। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन 1983 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सीधा इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करेंगे इसके अंदर, माय फादर, सैड को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी दैट इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन 1983 वर्ल्ड कप को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से ये तीन ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर कभी टेंस का परिवर्तन नहीं होता, टेंस को एज इट इज हम लिखते हैं। चलो आओ फटाफट, अब हम इसके 5 तरह के वाक्य हैं। असर्टिव सेंटेंस आता है इसके अंदर, यानी अफर्मेटिव जो मैंने अभी किया आपके सामने, उसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा, फिर इंपरेटिव आएगा, फिर ऑपरेटिव सेंटेंस आएगा और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आएगा। तो ये सारे सेंटेंस एक के बाद एक हम करेंगे। चलो फटाफट अब करते हैं इनको। अब अगला टॉपिक अपना है चेंजेज इन प्रोनाउंस टेबल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है एग्जाम पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर वो इसी के आधार पर पूछे जाते हैं। प्रोनाउन टेबल के लिए पहले अपन पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे सब्जेक्ट है ना उनको 3 भागों में बांटते हैं हम बेसिकली।
फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। इस प्रकार ये हमारे बहुवचन और एक वचन जो सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो 3 तरह के पर्सन में डिवाइड होते हैं। और कहीं ना कहीं आप इनका ऑब्जेक्ट भी जानते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट और दे का देम। इसी प्रकार इनकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है आई, मी और माई सेल्फ, वी, अस, आर स्लेव्स, यू, योर सेल्फ और योर स्लेव्स, ही, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ और दे, देम स्लेव्स। ज़्यादातर खैर अपन को पॉजिटिव फॉर्म है ना, ये बहुत काम आती है हमारी। आई का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है मा या माइंड, ज़्यादातर हम माई का प्रयोग करते हैं। वी का होता है आर यानी हमारा, यू का योर या योर्स, ही का होता है हीज, सी का होता है तो हर या हर्स, इट का होता है इट्स और दे का होता है डियर या डियर्स। अब देखो इनको हम कैसे यूज करते हैं, इसके 3 फॉर्मूले डिजाइन किए गए हैं। तो उन 3 फॉर्मूलों को हम लिखते हैं और कैसे उन 3 फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहले फटाफट 3 फॉर्मूले। देखिए बच्चों, सबसे पहले 3 नियमों को देख लेते हैं हम। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिपोर्टेड स्पीच को आरएस और रिपोर्टेड वर्ब को आरवी। तो पहला नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आई और बी को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यानी यू को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन को यानी ही, सी, इट, दे को में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका सबका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम नॉट अ थीफ। अब इस आंसर को जब हम करेंगे तो क्या देखते हैं, सबसे पहले चेक करो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव टाइप का। तो इसका नियम क्या है, ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में मी, कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। अब यहाँ आ गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन। इसको किसके अनुसार बदला, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। तो ये आई बदलेगा हमारा इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आ जाएगा आई की जगह पे ही। और एम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अपन ने क्या कहा था उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बी फॉर्म है, इज, एम, आर को वॉज वर्ब में बदलते हैं सेकंड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ही का वॉज नॉट अ थीफ। ठीक है बेटा, इसमें 2 परिवर्तन हुए हैं। एक तो क्या हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, ही कर दिया आई का, और टेंस का सेकंड फॉर्म एम का वॉज हो गया। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी यू आर फूल। तो यहाँ क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, इसको इसके अनुसार बदल दे तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट। क्या हो जाएगा, अब लेकिन यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। पढ़ा था ना हमने अभी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, देखो वापस समझने की कोशिश करो। रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉज, और फूल का फूल। अब देखिए तीसरा नियम, रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन है हमारा वह है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ टेंस में होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोहन सैड का मैंने बताया था सैड ही होता है, और सैड टू का टोल्ड होता है, फिर लग गया दैट कंजक्शन, ही का ही रहेगा, लेकिन इज जो फर्स्ट फॉर्म है वॉज, इसकी जगह पर हो जाएगा पास्ट फॉर्म में बी फॉर्म और क्लर्क। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन को वर्ब के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार से ये 3 नियम है, और तीनों 3 आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो ये हमने पढ़ा है पहले असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस,
के बारे में, उसके मेन नियम पढ़ लिए। अब इसके हम बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, फिर अगले क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।